ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बच्चों, आज आपको कक्षा 7 पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ाएंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म ऐलभत। तस्या पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तां। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धा धारणा प्रत्यजे स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि अहसत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उसके पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत चिंतनीय थी। स्त्रियों की शिक्षा, संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने की प्रथा नहीं थी, परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। यह उसने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमया प्रथा विपन्न सज्जातः। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रातः सपत्न्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमणे सा कोलकातां प्राप्तः। संस्कृतविदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रभाववती। समय के अनुसार रमा के पिता गरीब थे। उनके पिता, माता और बड़ी बहन किसी अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करते समय कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता। संस्कृत विदुषी के कारण उनको पंडिता की उपाधि प्राप्त की। चेति उपाध्यां विभूषिता, उस उपाधि से विभूषित हुई। तभी सा ब्रह्म समाज, वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेद अध्ययन अकरोत्। जो ब्रह्म समाज सभा संस्थान था, वहाँ पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम, उसके बाद स्त्रियों के वेद पीड़ा जो होती है, वेदानाम पीड़ा जो होती है, पीड़ा के लिए शास्त्रार्थ शिक्षाई आंदोलन और शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्ध 1 वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। 1880 में उन्होंने एक विपिन बिहारी दास के नाम के लड़के से बांकीपुर न्यायालय में
विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का देहांत हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। उसके बाद उन्होंने एक मनोरमा नाम की पुत्री को महाराष्ट्र में जन्म दिया और वो महाराष्ट्र चली गई। नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा और स्वयं का जीवन अर्पित। उन्होंने अपने नारियों के सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन और शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री के विषय में उन्होंने उत्तम विचार पाए और उनसे वो प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्री सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बई नगरे सा शारदा सदनं स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरणं जातं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में शारदा सदन नाम का एक संस्था की स्थापना की। इस आश्रम में जो बेसहारा स्त्रियां थीं वह निवास करती थीं। वहाँ स्त्रियों को मुद्रण, टंकण और काष्ठ की लकड़ियों की कला का प्रशिक्षण दिया जाता था। परंतु इस सदन का पूना नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। पूना नगर के पास में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान तथा स्थापित। अत्र अब यहाँ सभी निस्सहाय स्त्रियों सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती थीं। कहावत करो सब 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणम् आसीत्। समाजसेवाया अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। 1922 में रमाबाई ने निधन हुआ। सन 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। उन्होंने देश विदेशों अनेक यात्राएं की और अनेक भाषाओं में वे निपुण थीं और समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 2 रचना लिखी, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या। इस नाम से दोनों रचनाएं प्रसिद्ध हुईं।
इति ओम शांति।